बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लेकेट बनाने के 3 तरीके आज मैं बताऊंगी। तीनों मेथड बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है। ये फर्स्ट मेथड, प्लेकेट बनाने के लिए जितना आपने स्लिट और प्लेकेट रखनी है उतनी ही आपने मार्क कर लेना है। मैंने अपनी पेटी के हिसाब से ये मार्क कर लिया है 5.5 इंच, और बेस पे 1 इंच यानी हाफ इंच दोनों साइड पे, उस लाइन के दोनों साइड पे एक लाइन ड्रॉ की है और उसके ऊपर ट्रायंगल इस तरह ड्रा कर लिए। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। फैब्रिक की पट्टी लेनी है। ये पट्टी 2.4 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये 1.2 इंच चौड़ी ये पट्टी बन जाएगी। 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं और इन दोनों पट्टियों को हमने जो सेंटर लाइन हमने ड्रॉ की है उसके दोनों साइड पे इस तरह रख देना है। ये मैं आपकी आसानी के लिए मार्किंग कर रही हूँ इसके ऊपर दोबारा से, वरना मार्किंग की ज़रूरत नहीं होती। और जस्ट सिंपल हमने सिलाई का मार्जिन हाफ इंच छोड़ के और सिलाई लगा देना होती है। लेकिन आपके लिए आपको क्लियरली ये तरीका बता रही हूँ। पहले मैंने प्लेकेट की 2-3 वीडियो अपलोड की हैं, तो मेरी कुछ बहनों ने शिकायत की है कि हम इस तरीके से प्लेकेट बनाते हैं तो वो सही नहीं बनता, फैब्रिक नीचे से सिलता नहीं है या फिर उसकी शेप अच्छी नहीं आती। तो इसलिए ये डिटेल वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। ये देखें, दोनों साइड पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी हैं और ट्रायंगल भी ऊपर की जानिब ड्रॉ कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ हमने सिलाई लगाना है। अब सिलाई का मार्जिन जितना हम अमूमन रखते हैं हाफ इंच, उतना ही ये मैं सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड पे सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था उसकी जो बेस है वहाँ तक ये स्टिच लगा के इस तरह रिवर्स करेंगे टांका और इसको काट के थ्रेड को दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देखिएगा और इसको ज़रूर आजमाइएगा। दूसरी तरफ भी बिल्कुल लाइन के ऊपर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ और ट्रायंगल की बेस पॉइंट तक ये सिलाई कंप्लीट कर दूंगी। टांका रिवर्स करूंगी ताकि ये पक्का हो जाए। यहाँ सिलाई कंप्लीट करने के बाद फैब्रिक को सेंटर से हमने कट कर देना है। जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी के ऊपर इसको हमने कट करना है। थ्रेड कट करके मैंने बाहर निकाल लिया है ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अब हमें ऊपर वाला फैब्रिक जो पट्टी है उसको हटा के और जो हमारी शर्ट का जहाँ जिसके ऊपर हम स्लिट बना रहे हैं उस ट्रायंगल को इस तरह कॉर्नर तक कट कर देना है। जहाँ तक ये सिलाई लगी है वहीं तक ये कट लगेगा। पिंस को हटा दें और जस्ट इस पट्टी को नीचे की तरफ यूँ फोल्ड करना है और दूसरी तरफ भी इस तरह पट्टी को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके नीचे की जानिब इसको सेट करना है इस तरह, नीचे की तरफ यूँ सेट करके। और ये देखें, दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ये मैंने सेट कर दी है और यहाँ हमने टांका लगाना है। यहाँ एक स्टिच लगाएंगे बेस के ऊपर। आपके सामने ये स्टिच लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह 2 सिंपल सिलाइयाँ लगाई हैं। 2 सिलाइयों के साथ मैंने ये 2 फैब्रिक की पट्टी को अटैच किया है और उसके बाद हमने कट लगाया है और पट्टी को नीचे की जानिब इस तरह एडजस्ट करके ये प्लेकेट तैयार कर दिया है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही आसानी के साथ ये प्लेकेट बनता है। इसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऊपर की जानिब भी सिलाई लगा सकते हैं। बगैर सिलाई के ऊपर से ज़्यादा नीट इसकी लुक आती है, तो इसलिए मैंने सिलाई नहीं लगाई। जस्ट सिंपल यहाँ बटन लगाऊंगी और ये प्लेकेट बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से यूँ बन गया है। ये देखिए, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड भी बहुत ही सिंपल है। उसके लिए अगर आपके पास फैब्रिक की पट्टी इस तरह चौड़ाई में है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 4.5 इंच है, लेंथ आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। जितनी मेरी ये छोटी सी बेबी गर्ल का, ये 1 ईयर की बेबी गर्ल का ये ड्रेस है जिसकी प्लेकेट बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से ये फैब्रिक की पट्टी की जो लेंथ मैंने रखी है वो 4.5 इंच है। इसके ऊपर भी इसी तरह आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है और यूँ सेंटर लाइन की बेस पे इस तरह ट्रायंगल ड्रॉ करना है। दोनों साइड पे मार्क कर लें
मार्क के बगैर भी अगर आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी है और प्रैक्टिस है आपको सीधी सिलाई लगाने की, तो ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपके आसानी के लिए ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ख़ास तौर पे वो बहनें जो सिलाई सीखना शुरू कर रही हैं, बिगनर्स हैं, वो मेरी बेटियाँ, तो उनके लिए ये आसान तरीका प्लेकेट बनाने का शेयर कर रही हूँ। अब इस फैब्रिक की पट्टी को जिसके ऊपर हमने ये ड्रॉ किया है, इसको शर्ट की सेंटर लाइन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में रख के पिंस के साथ फिक्स कर लेना है और इस तरह सिलाई लगानी है जैसे मैंने लगाई है। एक साइड से शुरू करेंगे, टर्न लेंगे और इस तरह सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हमें जस्ट सेंटर से कट करना है। सेंटर से फैब्रिक की पट्टी और हमारा शर्ट दोनों को हम इकट्ठा कट कर रहे हैं और ट्रायंगल की इस तरह ये जो नोक है उसको भी मैंने कट कर दिया है बिल्कुल कॉर्नर तक। अब फैब्रिक को इस तरह पलट के और यूं हमने टर्न करना है। ये देखें, दूसरी साइड से भी इस तरह और इस तरह। इसकी चौड़ाई हमारी फैब्रिक की सेंटर की जो पट्टी जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है उसके अंदर ही होनी चाहिए, इस तरह। अब यहाँ हमने इसको टर्न कर दिया है। मैं पिन लगा देती हूँ ताकि बाद में सिलाई लगाना आसान हो जाए। तो यहाँ से जो कट लगाया था इसके नीचे की जानिब हमने इस फैब्रिक को इस तरह निकाल देना है और इसको भी जैसे ऊपर हमने टर्न किया है ऐसे ही नीचे की जानिब इसको हमने टर्न करके यहाँ सिलाई लगानी है। इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह सिलाई लगा देंगे। ट्रायंगल का जो कॉर्नर बाहर की साइड पे निकला होता है इसी के ऊपर यूँ सिलाई कर देंगे हम। सिलाई करके एक्स्ट्रा फैब्रिक और थ्रेड यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखिए, ये भी बहुत ही आसान तरीका है। उसमें हमने 2 पट्टियाँ अलहदा से ली थी। यहाँ एक ही फैब्रिक की पट्टी थी जिसको हमने इस तरह अटैच किया है। ये स्लिट हमारी बन गई है। आप चाहें तो इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई, मुझे ऊपर की जानिब सिलाई अच्छी नहीं लगती। प्रेस करके इसको फिक्स कर लें और बाद में बटन लगा दें तो खूबसूरत सा ये ब्लैकेट बन गया है। तीसरा मेथड सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें प्लेकेट ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से बनता है। ये देखिए, जितना हमने प्लेकेट बनाना है सेंटर लाइन को, शर्ट की सेंटर लाइन को हमने कट कर देना है। ये भी तकरीबन 4.5 इंच, 4.25 इंच रखा है, बेबी गर्ल का है। और इस तरह जो कॉर्नर है यानी ट्रायंगल के कॉर्नर वो पहले ही मैंने कट कर दिए हैं। ये देखिए, ये आपको खोल के दिखाती हूँ इस तरह। और अब फैब्रिक की पट्टी जो हमने प्लेकेट बनाने के लिए यूज़ करनी है, ये एक ही पट्टी है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है, 3 इंच और 2 पॉइंट। और इसको हाफ इंच मैंने यूं फोल्ड किया और इस तरह अंदर की जानी फोल्ड कर दिया है। ये प्लेकेट मैंने पहले भी आपको सिलाई करके दिखाया है, लेकिन मेरी एक सिस्टर कहती है कि जब मैंने ये सिया तो नीचे से फैब्रिक जो था वो सिलाई नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि जब आप ये पट्टी फोल्ड करते हैं तो उसको एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करें। थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे यानी फैब्रिक एक साइड से बढ़ा हुआ और दूसरी साइड से ये कम हुआ तो फिर वो सिलाई नहीं होगा। तो आपने जब इसको प्रेस करना है तो इस तरह प्रेस करना है। अब हमें इसको सिलाई कैसे करना है, इस कट की वजह से इस फैब्रिक को अगर मैं यूँ टर्न करती हूँ, ये देखिए ये सीधा हो जाता है बिल्कुल ऐसे। ये देखें, इसको सीधा यूँ बिल्कुल हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे मैंने ये सीधा आपको रख के दिखाया है। जितना हमने सिलाई का मार्जिन अंदर दबाव में दिया है पट्टी का, उतना ही ये फैब्रिक हमने शर्ट का इस तरह अंदर दबाव में दे के सिलाई लगा देनी है। ये देखें, शर्ट को और इस तरह मैंने दोनों पट्टी के दोनों किनारों के अंदर इस तरह रखा है और ऊपर की जानिब ये स्टिच लगा रही हूँ। सिलाई के साथ इस फैब्रिक की पट्टी को हमने इस तरह अटैच करना है। शर्ट का जो फैब्रिक है उसको मैं दबाव में दे रही हूँ अंदर की जानिब, और पट्टी जो ऑलरेडी फोल्ड की हुई है। अब अगर ऊपर और नीचे फैब्रिक बिल्कुल एक जैसा है तो बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाने से भी कोई ऐसा मसला नहीं होगा, नीचे से फैब्रिक सिल जाएगा। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप नीचे की तरफ फैब्रिक थोड़ा सा बढ़ा के प्रेस कर लें, लेकिन मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेस किया है। मैं आपको पलट के दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी सिलाई का एक टांका भी नीचे नहीं उतरा और आसानी के साथ इस तरह स्टिच हुआ। सेंटर भी हमने इसी तरह सिलाई करना है जैसे ये आप देख रहे हैं। इसी तरह ये सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। एक ही सिलाई के साथ
हमारी फैब्रिक पट्टी बटन टेक के साथ ये बन जाएगी। ये देखिए। अच्छा, अब इसको हमने टर्न कैसे करना है कि खुद ब खुद इसकी जो नोक बन जाती है, ये नोक वाली पट्टी है। कुर्ता पट्टी भी बना सकते हैं इस तरह, कुर्ते की जो पट्टी होती है। ये देखिए, ऊपर की साइड से मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर रखा और यहाँ फिंगर्स की मदद से जब हम नीचे की जानिब इसको यूं करेंगे फैब्रिक को, तो ये खुद ब खुद नोक बन जाएगी। मैं दोबारा ओपन करके आपको इसको दोबारा दिखाती हूँ। ये वाला हिस्सा आपने सीधा रहने देना है यहाँ से, और ऊपर की जानिब फोकस करना है और